फिर वही पुराना संग्राम, वही दो चेहरे, वही जमीन और वही मोकामा। 25 साल बाद एक बार फिर मोकामा की सियासत उसी मोड़ पर खड़ी जहां आमने सामने है दो बाहुबली, दो दिग्गज, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। साल 1995, बिहार की राजनीति में बाहुबली युग का दौर। मोकामा सीट पर सूरजभान सिंह का दबदबा, लेकिन तभी उभरते हैं अनंत सिंह, जिनका नाम धीरे धीरे इलाके की सियासत में तूफान बन जाता है। साल 2000 से लेकर 2020 तक अनंत सिंह इस सीट के पर्याय बन जाते हैं। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का रुतबा, चाहे वो बाहुबली की छवि हो या जनता के बीच उनकी पकड़, मोकामा में उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे पाया। बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला मोकामा की मिट्टी में सुलग रहा है, जहां का राजनीतिक इतिहास जितना पुराना है उतना ही विस्फोटक भी। इस बार मैदान में आमने सामने है छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और राजद प्रत्याशी वीणा देवी, जो खुद कभी अंडरवर्ल्ड डॉन और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी है। इस सीट पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। 1990 से अब तक मोकामा की सियासत पर बाहुबल, धनबल और जातीय समीकरण का गहरा असर रहा है। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदले हैं, रंग नहीं। मोकामा विधानसभा सीट, जो मिथिला, मगध और अंग की सीमाओं के संघर्ष पर स्थित है, बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ बाहुबली राजनीति का इतिहास 6 दशकों से भी पुराना है। 1969 में कांग्रेस के कामेश्वर प्रसाद सिंह से शुरू हुई यह सियासी यात्रा अब बाहुबल और प्रभावशाली घरानों की जंग में तब्दील हो चुकी है। करीब 25 साल बाद दो सशक्त राजनीतिक परिवारों के बीच एक बार फिर सीधा और ऐतिहासिक मुकाबला होने की संभावना है। एक ओर बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह है, तो दूसरी ओर राजनीतिक रसूख और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले सूरजभान सिंह का परिवार। दोनों ही पक्ष अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए हैं और मोकामा की जनता इस बार एक जोरदार चुनावी जंग की साक्षी बनने वाली है। दरअसल मोकामा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के परिवारों का टकराव नया नहीं है। 25 साल पहले इसी सीट पर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह विधायक बने थे। उस चुनाव ने मोकामा की राजनीति की दिशा बदल थी। अब वही परिदृश्य एक बार फिर बनता दिख रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में दबंग नेता हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जहां दबंगों का आना जाना रहता है, मोकामा पर 1990 से अब तक दबंगों का ही कब्जा रहा है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने 1990 में पहली बार कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़कर जनता दल उम्मीदवार की हैसियत से मोकामा में जीत हासिल की थी। साल 2000 में सूरजभान सिंह ने चुनौती दी, वे निर्दलीय जीते। 5 साल बाद ही दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। 2005 में अनंत सिंह जदयू टिकट पर जीते, तब से 2020 तक उनकी जीत होती रही। इस अवधि में वो एक बार निर्दलीय और एक बार राजद टिकट पर जीते। 2022 में एक मुकदमे में सजा मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल हुई, विधानसभा की सदस्यता चली गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी जीती। इस बीच अनंत सिंह उस मामले में बरी भी हो गए और इस बार 2025 में खुद अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप कुमार सिंह को हराकर इतिहास रचा था। अब 25 साल बाद उनकी पत्नी वीणा देवी उन्हीं अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इतिहास मानो खुद को दोहरा रहा है। मोकामा के 2.8 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार बाहुबल बनाम बाहुबल के बीच झूलते दिखाई देंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस विधानसभा में जातीय समीकरण से ज्यादा असर रखता है बाहुबल और स्थानीय प्रभाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट अब बाहुबल और आत्मसम्मान की लड़ाई का अखाड़ा बन चुकी है। जेडीयू के टिकट पर छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के सामने एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति लगभग फाइनल हो चुकी है। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में हैरानी पैदा कर रहा है, क्योंकि 48 घंटे पहले तक सूरजभान सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। पशुपति पारस गुट के सूरजभान सिंह ने चिराग को हराने के लिए अपना सब कुछ लगाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अचानक ही सूरजभान सिंह ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी अनंत सिंह को निशाने पर ले लिया। सूरजभान सिंह को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो इस दांव के पीछे कोई राजनीतिक डील नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आत्मसम्मान की लड़ाई है। बाहुबली की छवि रखने वाले इन दोनों नेताओं के बीच तनातनी लंबे समय से थी, लेकिन हाल ही में अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से सूरजभान सिंह के राजनीतिक कद पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियां की जिन्हें सूरजभान ने अपनी मूंछ की लड़ाई बना लिया।
मोकामा के रहने वाले लोगों का मानना है कि इसमें अनंत सिंह का वह बयान अहम रोल अदा किया जिसमें उन्होंने सूरजभान सिंह को कैमरे के सामने अपशब्द कहा था। यह वीडियो मोकामा ही नहीं पूरे बिहार में काफी वायरल हुआ था। सूरजभान सिंह ने इसे आत्मसम्मान की लड़ाई मानकर अनंत सिंह के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। दरअसल सूरजभान सिंह अपनी राजनीति से हटकर उस लालू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है जिसका वो जिंदगी भर तक विरोध करते रहे। इसलिए अनंत सिंह को हराने के लिए अब सूरजभान सिंह ने पत्नी को मैदान में उतारने का फैसला लिया। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच पुरानी रंजिश का पहला अध्याय साल 2000 में लिखा गया था। उस समय अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सूरजभान सिंह ने उन्हें मोकामा से शिकस्त दी थी और पहली बार विधायक बने थे। 1990 के दशक के अंत में सूरजभान सिंह ने मोकामा की सियासत में धमाकेदार एंट्री ली। सूरजभान सिंह ने पहली बार 2000 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से चुनाव लड़ा। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे दिलीप सिंह को शिकस्त देकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2005 के चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की और तब से वह मोकामा के विधायक बने हुए हैं। 25 साल बाद समय का चक्र ऐसा घुमा है कि दिलीप सिंह को हराने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी के सिंबल पर अनंत सिंह को चुनौती दे सकती है। यह टक्कर मोकामा की सियासत को चरम पर ले जाने वाली होगी। दरअसल मोकामा सीट हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर प्रभावित होती रही है। यहाँ यादव, भूमिहार, कुशवाहा और मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं और इस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं राजद को यादव और मुस्लिम वोटरों का परंपरागत समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय सीधा और कांटे का हो सकता है। वहीं बात करें तो मोकामा से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाने से राजद इसलिए उत्साहित है क्योंकि वह हर मामले में अनंत सिंह का मुकाबला कर सकती है। उनके पति सूरजभान भी अनंत सिंह की तरह दर्जनों आपराधिक मामलों में चर्चित रहे हैं। आर्थिक रूप से भी सूरजभान का परिवार संपन्न है। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह के मजबूत आधार और वीणा देवी की संभावित राजद टिकट की खबर ने मोकामा को राज्य राजनीति का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है। सूरजभान सिंह ने इस्तीफे के वक्त कहा था कि वे दुखी मन से पार्टी छोड़ रहे हैं। यह कदम क्षेत्र में सियासी हलचल और तेज कर रहा है। फिलहाल मोकामा सीट पर इस बार का चुनाव दो राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। मुकाबला कांटे का होने की पूरी संभावना है और इस सीट का परिणाम न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे पटना बाढ़ बेल्ट की सियासी तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। तो क्या मोकामा एक बार फिर सूरजभान के नाम होगा या फिर अनंत सिंह की विरासत कायम रहेगी? एक तरफ विकास के वादे हैं, दूसरी तरफ इलाके की वफादारी, एक तरफ बाहुबली अतीत की वापसी की कोशिश, दूसरी तरफ जेल से भी टिके रहने का जनाधार। अब सभी की नजरें मोकामा सीट पर टिक गई। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।